डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बेटे एक्टिविटी नंबर 1 सॉल्व करेंगे। एक्टिविटी नंबर 1 सॉल्व करने से पहले आप लोगों ने बेटे कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। पहली बात तो ये है कि बेटे जो आप लोगों की राइटिंग है वो नीट होनी चाहिए, किसी किस्म की कोई कटिंग नहीं करनी है आप लोगों ने। सेकेंडली, जो आपको क्वेश्चन के लिए स्पेस दे दी गई है, आप लोगों ने इसी स्पेस में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, किसी किस्म की कोई एक्स्ट्रा शीट आप लोगों को अलाउ नहीं है, एक्स्ट्रा शीट यूज़ नहीं करनी है आपने। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि ये जगह कम है, स्पेस कम है, तो आप लोग इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लें। ठीक है, कुछ पार्ट जो है वो क्वेश्चन का यहाँ सॉल्व कर लें और कुछ इस साइड पे सॉल्व कर लें। तो हम एक्टिविटी नंबर 1 की तरफ चलते हैं। ड्रा अ वेन डायग्राम फॉर द फॉलोइंग। हमने वेन डायग्राम ड्रा करनी है। तो वेन डायग्राम ड्रा करने से पहले हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। डेफिनेशन क्या है हमारे पास वेन डायग्राम की? सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ डायग्राम कॉल्ड अ वेन डायग्राम। यानी कि सेट्स को डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना वेन डायग्राम कहलाता है। द मेंबर्स ऑफ द सेट्स आर शाउन अनक्लोज्ड विद इन क्लोज्ड कर्व and the universal set is represented by a rectangle outside the set। अब क्या होगा, जो मेंबर्स होंगे वो सेट के अंदर कर्व शेप में जो सेट होगा उसके अंदर आ जाएंगे। बाकी जो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट होंगे वो इस रेक्टेंगल के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू ऑल एनिमल्स और ए इज इक्वल टू ऑल लाइंस। तो तमाम के तमाम लाइन जो है वो इस कर्व पार्ट के अंदर आ जाएंगे। इसको हमने सेट ए का नेम दिया और बाकी जो तमाम एलिमेंट होंगे वो यूनिवर्सल सेट के अंदर आ जाएंगे। इस तरह हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू 1 3 5 7 9 10 11 13 अप टू 25। ए इज इक्वल टू 1 3 5 9 11 15 17 22 और बी इज इक्वल टू 9 10 11 21 22 एंड 25। हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने बेटे रेक्टेंगल बनानी है। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे हमने यूनिवर्सल सेट का जो है वो साइन राइट कर देना है। ठीक है, अब हमने क्या किया, पहले ए सेट बनाया और जो बी सेट होगा वो ए को क्या करेगा, ओवरलैप कर जाएगा। अब जो ये हिस्सा है जो ओवरलैप कर रहा है, यहाँ पे जो हमारे पास एलिमेंट आएंगे वो ए और बी के कॉमन एलिमेंट आएंगे, जो सेट ए और बी दोनों में मौजूद होंगे। अब फॉर एग्जांपल ए और बी का इंटरसेक्शन लेते हैं, तो इसमें जो कॉमन एलिमेंट है वो 9 है, 11 है और 22 है। तो जो इन दोनों के कॉमन एलिमेंट होंगे ए और बी के, वो 9 11 22 वो यहाँ पे आ जाएंगे जहाँ पे ये दोनों सेट ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, बाकी जो सेट ए के रिमेनिंग एलिमेंट होंगे वो कौन से हैं? 1 3 5। ठीक है, 9 तो इसमें आ गया, इसलिए फिर 11 भी आ गया, 15 आ जाएगा, 17 आ जाएगा, 22 तो हमारे पास जो है वो कॉमन एलिमेंट में आ गया। इसी तरह बी के रिमेनिंग एलिमेंट इसके अंदर आ जाएंगे, जिस तरह से 10 है, 21 है और 25। अब बाकी जो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट बचेंगे वो हमने कहाँ लिखने हैं? इस रेक्टेंगल के अंदर राइट कर देने हैं यूनिवर्सल सेट के अंदर। तो वो हमारे पास कौन से हैं? 17 19 13 और 23। ये जो रिमेनिंग एलिमेंट थे यूनिवर्सल सेट के वो यहाँ पे हमने राइट कर दिए। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखनी है कि इनमें कोई भी सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो। अगर एलिमेंट रिपीट हो जाता है तो इसका मतलब ये आपकी जो डायग्राम है ये रॉन्ग है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है सेट में कोई कभी भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है और क्वेश्चन को नीट सॉल्व करना है। ये जो डायग्राम आप लोगों ने बनानी है ये स्केल से बनानी है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।